उत्तराखंड में बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के लिए जिम्मेदारी तय की है। महाजनसंपर्क अभियान के दूसरे चरण के लिए जिम्मेदारी तय की है। सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा राज्यसभा सांसद की जिम्मेदारी तय। विधायक और पार्टी के पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई। देहरादून के व्यापारी सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम धामी। 9 जून को हरिद्वार और 11 जून को टिहरी लोकसभा के अंतर्गत सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान के लिए जिम्मेदारी तय की है। महाजनसंपर्क अभियान के दूसरे चरण के लिए ये जिम्मेदारी तय है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। दूसरे चरण में वरिष्ठ कार्यकर्ता और व्यापारी सम्मेलन के साथ लोकसभा स्तर पर रैलियां होनी है, जहां मुख्यमंत्री धामी 9 जून को हरिद्वार और 11 जून को टिहरी लोकसभा के तहत देहरादून के व्यापारी सम्मेलन में शामिल होंगे। अल्मोड़ा लोकसभा के पिथौरागढ़ में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, हल्द्वानी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और श्रीनगर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल होंगे। राज्य के 70 विधानसभाओं में होने वाले सम्मेलनों में पदाधिकारी एवं पूर्ण दायित्व अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के लिए जिम्मेदारी तय की गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, महाजनसंपर्क अभियान जिसको लेकर बीजेपी लगातार पिछले काफी समय से रणनीति तैयार कर रही है, वक्त आ गया है अपनी इस रणनीति को अब धरातल पर उतारे बीजेपी। हाँ, दीपशिका, देखिए, भाजपा की खास बात है कि भाजपा वक्त नहीं गंवाती है, और दूसरा, अगर कोई कार्यकर्ता नाराज है तो उसको चुनाव से पहले मना लेती है। एंटी इनकम्बेंसी अगर कोई होती है तो उसमें भी सुधार करती है। और क्योंकि पूरे देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, तो उत्तराखंड में भी ये तैयारियां पहले से चल रही हैं। जो बड़े नेता हैं वो जनता के बीच में पहुंचे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं बड़े नेताओं से लेकर के छोटे नेताओं तक, यानी अगली पंक्ति के नेताओं से लेकर के पिछली पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ताओं तक ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। 30 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा, और पहला जो चरण है इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो लोकसभा के 5 सदस्य हैं उनके ऊपर सौंपी गई है, और राज्यसभा के जो 3 सदस्य हैं उनके ऊपर, और साथ ही जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई। यानी पहला जो चरण है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो कैबिनेट मिनिस्टर है या राज्यसभा सांसद है और लोकसभा सांसद है, वो महाजनसंपर्क अभियान का हिस्सा रहेंगे। और 70 विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 13 जिले हैं उत्तराखंड में, तो यहाँ पर यह अभियान चलेगा। इसके बाद एक और चरण होगा जिसमें दूसरे कार्यकर्ताओं को, या फिर जो पूर्व के दायित्वधारी हैं या फिर हालिया दायित्वधारी हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि वो जनता के बीच में जाए और केंद्र सरकार के 9 वर्ष में क्या कामकाज हुए, किस तरह से केंद्र सरकार ने जनता के हित में काम किए, या फिर राज्य में जो भाजपा की सरकार है उसने जनता के लिए क्या कामकाज किए, ये तमाम जो खाका है जनता के बीच में पहुंचेगा। और भाजपा की एक खास बात होती है कि भाजपा बूथ तक अपनी पैठ बनाना चाहती है। हर एक बूथ तक भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं। और क्योंकि 2024 के चुनाव में देखिए तमाम पार्टी तैयारियों में जुटी है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, या उत्तराखंड में जो भी पार्टी हैं वो तमाम इस तैयारी में है। लेकिन भाजपा का देखा जाए तो भाजपा की जो रणनीति है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्योंकि भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो ये चाहते हैं कि जनता के बीच में अगर कोई नाराजगी है तो उसको वक्त से पहले ही दूर कर दिया जाए, या नेताओं के बीच में अगर कोई नाराजगी है तो उसको वक्त से पहले दूर कर दिया जाए। तो ये उसी का हिस्सा है, और ये अभी लगातार जो कार्यक्रम है अलग अलग जगह चल भी रहे हैं। लेकिन अब बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं वो हरिद्वार में होगी 9 जून को, और इसके साथ ही 11 तारीख को जो एक सभा होगी वो टिहरी में होगी। दीपिका, बिल्कुल राव शफात अली, देखिए लोकसभा चुनावों को लेकर अभी से उत्तराखंड में तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। वहीं अभी बीते जो विधानसभा चुनाव हुए, चाहे बात कर्नाटक की करें या फिर हिमाचल की करें, यहां पर हमने देखा है कि बीजेपी ने जनसंपर्क पर ज्यादा जोर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों से बीजेपी दूर होती नजर आई और उन मुद्दों पर अपनी पकड़ नहीं बना पाई जहां पर उसे पकड़ बनानी चाहिए थी। तो क्या जनसंपर्क के साथ ऐसे मुद्दे भी रहेंगे जिनको लेकर बीजेपी मैदान में उतरेगी? बिल्कुल दीपिका, जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि कुछ कार्यकर्ताओं में अगर कोई नाराजगी है तो ये बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। तो कार्यकर्ताओं की और नेताओं की नाराजगी इस जनसंपर्क अभियान से दूर हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि उत्तराखंड में भाजपा है और पूर्ण बहुमत से सत्ता में भाजपा आई थी, और डबल इंजन की बात की जाती है, केंद्र में भी भाजपा है,
तो ये तमाम, अगर केंद्र में भाजपा सरकार है और राज्य में भी भाजपा सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ जो है उत्तराखंड उठा रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं, रेलवे की बात कभी कोई सोच भी नहीं सकता था दीपिका कि उत्तराखंड में रेल ऊपर तक चली जाएगी, पहाड़ों तक चली जाएगी, लेकिन आज उस पर काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ बहुत सारी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार। बिल्कुल राव शफात अली, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी का मैदान पर उतरेगा, लेकिन इसे हिट करने के लिए बीजेपी को काफी मेहनत जुटानी पड़ेगी।